पिछले एपिसोड में वांगलिन मुआन के साथ में भागते हुए डिमोनिक सी वाले एरिया में आ गया था, जहाँ के कोल्ड पावर की वजह से फायर बिस्ट भी उनके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मुआन यहाँ पर काफी परेशान होने लगती है और फिर वो वांगलिन से कहती है, मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक बिस्ट अपीयर होते हैं। इसके अलावा यहाँ के कल्टीवेटर्स भी काफी अजीब हैं और केवल ताकत ही यहाँ पर सर्वाइव करने का वेपन है। इसी के साथ वही से बताती है कि यहाँ पर लेडी की संख्या भी बहुत कम है, जिसकी वजह से अगर यहाँ के कल्टीवेटर ने किसी भी लेडी को देख लिया तो फिर इस तरह से यह चीज बहुत ही खतरनाक हो जाती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने स्वॉर्ड का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने आ जाते हैं, लेकिन यह देखते ही वांगलिन ने बिल्कुल सही समय पर मुआन को बचा लिया था। जिसके बाद वे सभी कहने लगते हैं कि अब यह लेडी मेरी है और इस तरह से वो इसे अपने पावर में कैद करके अपने तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगलिन अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से बचा लेता है और फिर वो इनके ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम सामने क्यों नहीं आते। जिसके बाद इसकी बात सुनकर वे तीनों कल्टीवेटर भी इसके सामने आ जाते हैं। लेकिन अब इनको देखते ही मुआन काफी परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि इनके पास में तो फाउंडेशन बिल्डिंग की मिडिल स्टेज वाली कल्टीवेशन बेस है। अब इसी वजह से वो वांगलिन से कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसके बाद उनमें से एक आदमी वांगलिन से कहता है कि यह जगह मेरे फाइटिंग विल सेक्टर के अंडर में है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस लेडी को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो फिर यह चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन यह सुनते ही वांगलिन तुरंत अपने डेथ स्पेल का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वे तीनों इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से वांगलिन इनको केवल एक ही झटके में मार देता है। तब इसे देख मुआन हैरान होते हुए कहती है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया। जिस पर वांगलिन उससे कहता है, अभी तो तुमने ही कहा कि यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए केवल ताकत की जरूरत होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वांगलिन ने उनके ट्रेजर वाले बैग को भी ले लिया था। जिसके बाद मुआन उससे कहती है कि अभी तुमने जिस पावर का यूज किया हुआ तो असल में डेथ स्पेल है, जिसके बारे में मैंने एक बार लुओहेमन स्क्रिप्चर पवेलियन में पढ़ा था। इसके बाद वो उससे कहती है कि यह तो असल में बहुत ही खतरनाक टेक्निक है, जिसे की पूरी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए तीनों की को एक साथ में मर्ज करना पड़ता है। अब इस तरह से हमें पता चलता है कि इसमें से पहला की यीन की है, जबकि दूसरा डेथ ब्रेथ और तीसरा मर्डरस की। लेकिन असल में इन तीनों को एक साथ में मर्ज करना भी इतना आसान नहीं है और मैंने सुना है कि इसमें सक्सेस होने का चांस भी बिल्कुल जीरो होता है। तब इसके बारे में जानकर वांगलिन सोचने लगता है कि डेथ स्पेल तो केवल एक्सट्रीम रिल्म की कॉपी है और फिर वो मुआन से कहता है कि मुझे टियानी डैन के रिफाइन होने का इंतजार है, क्योंकि फिर उसके बाद मैं एलेक्सिस फॉर्मेशन स्टेज में एंटर कर जाऊंगा और फिर उसके तुरंत बाद मैं तुम्हें वहां से जाने दूंगा। लेकिन इसी के साथ वो इसे धमकी देता है कि तू मेरे बारे में कुछ करने की सोचना भी मत। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांगलिन को यहाँ पर एक अबैंडन केव नजर आती है, इसीलिए वो तुरंत ही मुआन के साथ में वहां पर आ जाता है। इसके बाद वो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इसे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। तब इस पर मुआन उसे कहने लगती है कि शायद हमें कोई दूसरी जगह खोजनी चाहिए। लेकिन वांगलिन अब एक साथ में बहुत सारे फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके यहाँ पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख मुआन हैरान होते हुए कहने लगती है कि यह तो एक साथ में 30 से भी ज्यादा फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकता है और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसकी कॉन्शियसनेस तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन ने इस तरह से अटैक करके इस केव को ओपन कर दिया था, लेकिन फिर इसी के साथ वो यहाँ पर कुछ क्रिस्टल का यूज करके फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है, जिसे देख मुआन कहने लगती है कि यह फॉर्मेशन तो बहुत ही ऑर्डिनरी है, जिसकी वजह से यह केवल फाउंडेशन बिल्डिंग वाले कल्टीवेटर को ही रोक सकता है। तभी वांगलिन उससे कहता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर लंबे टाइम के लिए रुकना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई फॉर्मेशन को तोड़कर यहाँ पर आ गया तो फिर उसके बाद लाइफ और डेथ की जिम्मेदारी हमारी होगी। लेकिन असल में मुआन यहाँ पर ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके यहाँ पर फॉर्मेशन को सेटअप करने लगती है और वो इसके लिए किसी बिस्ट बोन का भी यूज कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन भी इसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है, जिसके कुछ देर के बाद मुआन अपने फॉर्मेशन को सेटअप करने में कामयाब हो जाती है और इसे देख ऐसा लगता है कि इसका फॉर्मेशन सच में पावरफुल है। इसके बाद वो वांगलिन से कहती है कि यहाँ पर टोटल 204 फॉर्मेशन है, जिनको सेटअप करने के लिए मैंने क्रिस्टल बिस्ट बोन का यूज किया है और इसी वजह से इसे 9ली कॉर्प्स बोन फॉर्मेशन कहा जाता है। लेकिन इसी के साथ वही से बताती है कि यह केवल लेवल 3 वाले पावर को एक्सर्ट कर पाएगा, इसीलिए अगर तुम्हें इस फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो फिर इसके लिए मुझे और ज्यादा स्पिरिट बिस्ट बोन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस पर वांगलिन उससे कहता है कि सबसे पहले इसके अंदर तुम एंटर करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में केव के अंदर आ गए थे, जहाँ पर मुआन कहने लगती है, इसे देख ऐसा लगता है कि यहाँ पर कल्टीवेटर प्रैक्टिस करते थे और फिर वो वांगलिन से पूछती है कि क्या मैं आपके लिए टियानी डैन को रिफाइन कर दूं। लेकिन इस पर वांगलिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे रिफाइन किए गए पिल को नहीं लूंगा। तब इस पर मुआन उससे कहती है कि आपने तो मेरी जान बचाई है और इसीलिए आप ही बताएं कि आप मेरे ऊपर किस तरह से यकीन करेंगे। जिस पर वांगलिन उससे कहता है कि तुम अपने सोल ब्लड को मुझे दे दो और फिर उसके बाद मैं जैसे ही बहुत सारे एलेक्सिर को बनाने में कामयाब हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं तुम्हें डिमोनिक सी से बाहर भेज दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन इसके बारे में बिना ज्यादा सोचे अपने सोल ब्लड को इसे दे देती है। तब इस पर वांगलिन भी उसे रिफाइन करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स को दे देता है और फिर उसे कहता है कि अब तुम इसकी मदद से जिस भी एलेक्सिर को चाहो रिफाइन कर लो। जिसके बाद मुआन भी मटेरियल्स को देख पूरी तरह से हैरान हो गई थी और फिर उसे कहती है कि मैं तो इसकी मदद से बहुत सारे एलेक्सिर को रिफाइन कर दूंगी। तब इस पर वांगलिन उसे कहता है कि मैं फिनिश क्वालिटी वाले एलेक्सिर को चाहता हूं और इसीलिए मैं अब ये नहीं जानता कि तुम इसके प्रोसेस के लिए क्या करोगी। तब इस पर मुआन भी उससे कहती है कि आप इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मैं इन मटेरियल से बहुत सारे एलेक्सिर को रिफाइन कर दूंगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इसे मैजिक ब्लड वाइन को भी दिखाती है, जो कि टियानी डैन को रिफाइन करने के लिए मेन मटेरियल है। लेकिन असल में उसे एलेक्सिर को रिफाइन करने के लिए ज्यादा टाइम लगने वाला था, जबकि उसका सेटअप किया हुआ फॉर्मेशन उतने देर तक नहीं टिकेगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांगलिन उससे कहता है कि मैं बिस्ट बोन के तलाश में यहाँ से जाने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं 3 दिनों में इसे लेकर वापस भी आ जाऊंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से इसके लिए जाने लगता है। लेकिन तभी मुआन उसे कहती है कि क्या आप अल्केमी फर्नेस को खोजने में मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास में जो अल्केमी फर्नेस था वो केवल ऑर्डिनरी एलेक्सिर को ही रिफाइन कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन यहाँ से स्पिरिट बोन के तलाश में निकल गया होता है और तभी इसी वक्त उसे नीचे कोई चीज दिखाई देती है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़का अपने ही सेक्टर के एक लड़के को मारने वाला होता है और फिर उसे कहने लगता है कि इन 16 पॉइजन को बनाने में मुझे काफी टाइम लगा है, इसीलिए मैं अब चाहता हूँ कि तुम भी इसमें मेरी मदद करो, क्योंकि मैं तुम्हें निकल कर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तब इस पर वो लड़का गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम तो सच में कातिल हो और क्या तुम्हें डर नहीं है कि मास्टर को इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो तुरंत अपने पॉइजन वाले फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके उसे मार देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वांगलिन तो इसे काफी टाइम से देख रहा है, इसीलिए वो इसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं डाउसी सेक्टर का डिसाइपल हूँ, लेकिन असल में मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जिसके बाद इसकी ऐसी बात सुनकर वांगलिन इसके नजदीक आता है और फिर उसे कहता है कि बिस्ट बोन मुझे कहाँ से मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो लड़का इसे अपने साथ लेकर कहीं पर जाने लगा था और फिर इसे बताता है कि यह जगह असल में डिमोनिक सी के आउटसाइड में है और इसीलिए मैं अब आपको डिमोनिक सी के मिडिल में लेकर जा रहा हूँ, जहाँ पर की बहुत सारे मॉन्स्टर आते रहते
रहते हैं। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वे एक ऐसे जगह पर आ गए थे जहाँ पर कि बहुत सारे मॉन्स्टर के बोन होते हैं। तभी वो लड़का इसे बताता है कि यहाँ पर 3 तरह के सबसे बड़े खतरे हैं, जिसमें से कि यह कॉर्प्स वैली एक है जहाँ पर कि बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट आते रहते हैं और फिर पता नहीं किस वजह से वे यहाँ पर मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन यहाँ से एक बोन को लेकर देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो लड़का इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तब इसे देख वांगलिन भी अपने डेथ स्पेल का यूज करके उसे तुरंत ही मार देता है और फिर इसी के साथ वो इसके ट्रेजर वाले बैग को भी ले लेता है। फिर उसे पता चलता है कि इसके पास में तो सैकड़ों सोल हैं और इसके बाद वो इसके भी सोल को कैद करके अपने पास में रख लेता है। इसके बाद वो यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि यहाँ के बीस्ट बोन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और इसीलिए अब ऐसा लगता है कि मुझे इनर वैली में जाना ही होगा। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ का कोल्ड एयर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और इसी वजह से वो समझ जाता है कि यह वैली तो पिछले वाले वैली से काफी अलग है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि यह जगह भले ही शांत है, लेकिन इविल फाइटिंग सेक्टर के डिसाइपल ने बताया था कि यह जगह 3 सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। अब इसी वजह से वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई खतरा जरूर होगा। तभी इसी वक्त उसे यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन दिखाई देता है, जिसे देखते ही वांगलिन पूरी तरह से हैरान हो गया था और तभी वो ड्रैगन अपने पावरफुल ब्रेथ का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। तब इसे देख वांगलिन कहने लगता है कि इस ड्रैगन की ताकत नेसेंस सोल स्टेज वाले से भी ज्यादा है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है, जिसका फायदा उठाकर वांगलिन तुरंत उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुआ ने एलेक्सिर को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और फिर वो कहने लगती है कि 3 दिन के जगह पर 10 दिन हो गया, लेकिन अभी तक भी वांगलिन वापस क्यों नहीं आया। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांगलिन उस ड्रैगन के डेड बॉडी को लेकर यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही मुआन भी काफी खुश हो गई थी और वांगलिन उससे कहता है कि चलो अब इसके बोन की मदद से हम फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इसके लिए रेडी हो गई थी। फिर वो वांगलिन से कहती है कि अगर हमने इस ड्रैगन बोन को फॉर्मेशन आई के रूप में यूज कर दिया तो अब इसके वजह से फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसके वजह से हम तो नेसेंस सोल स्टेज वाले को भी बहुत ही आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन फिर इसी के साथ वो उसे कहती है कि अब इस फॉर्मेशन का नाम भी चेंज हो जाएगा और अब हम इसे जियोली लॉन्गजियाओ फॉर्मेशन कहेंगे। लेकिन तभी इसी वक्त वो वांगलिन के बॉडी पर इंजरी को देख काफी परेशान हो जाती है, जिसके लिए वो तुरंत ही ड्रैगन के अंदर से ड्रैगन मैरो को बाहर निकालती है और फिर वो वांगलिन से इसे जियाओ डैन के साथ में लेने के लिए कहती है, क्योंकि इसके वजह से उसकी इंजरी बहुत ही जल्दी से हील हो जाएगी और ये ड्रैगन मैरो स्पिरिचुअल पावर को भी बहुत ही जल्दी से बढ़ा देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वांगलिन इसके तरफ देखता ही रह जाता है और फिर वो इन दोनों चीजों को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अंदर आकर देखने लगा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मुआ ने एलेक्सिर को रिफाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस जगह के और ज्यादा अंदर आ गया था, जहाँ पर एक डोर को तोड़ने के बाद उसे कोई सीक्रेट जगह दिखाई देती है। फिर वो सोचने लगता है कि कॉर्प्स वैली में उनके साथ कम्युनिकेट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा लगता है कि कोल्ड एलेक्सिर इसके लिए एनफ होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन मैरो को लेते ही उसकी इंजरी पूरी तरह से हील हो जाती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पिल को रिफाइन करने के प्रोसेस को भी स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुआन भी शायद कोई ड्रेस बनाने की कोशिश करने लगी थी और इसे देख ऐसा लगता है कि शायद वो इसे वांगलिन के लिए बनाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन सेकंड वाले कोल्ड एलेक्सिर को भी बनाने में कामयाब हो गया था, लेकिन फिर इसके बाद वो एक सोल को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि वो इसे लियुगुओ को देना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी एक्साइटेड होकर इससे तुरंत ही निकल जाता है, जिस पर वांगलिन कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि इस बार तुम कहाँ पर जाते हो। इसके बाद वांगलिन मुआन के पास आकर कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन यह सुनते ही मुआन उसे कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहती है और फिर वो इसे अपने बनाए गए एड्रेस को देते हुए कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे खतरे हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रैगन स्किन तुम्हारी काफी मदद करेगा। जिसके बाद इसकी ऐसी बात सुनकर वांगलिन इसे लेकर देखने लगता है, जिस पर मुआन उसे कहती है अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ में कुछ गलत करना चाहती हूँ तो फिर इसके लिए आप मुझे फॉर्मेशन से बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन इस पर वांगलिन उससे कहता है कि तुम दूसरे वाले ड्रेस को अपने लिए रख लो और फिर इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी ऐसी बात सुनकर मुआन भी मुस्कुराने लगती है और अब इसके वजह से तो ऐसा लगता है कि शायद वो वांगलिन को पसंद करने लगी है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांगलिन एक जगह पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पर वो तीनों तरह के कोल्ड एलेक्सिर को एक साथ में यूज करने लगा था, ताकि इस तरह से वो तीनों कोल्ड एलेक्सिर को एक साथ में मर्ज कर सके, क्योंकि हो सकता है कि इसकी मदद से वो एलेक्सिर फॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इन तीनों कोल्ड एलेक्सिर को एक साथ में मर्ज कर पाना इतना भी आसान नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से इसके वजह से उसे कुछ हो जाता है और फिर इस तरह से वो यहाँ पर बेहोश भी हो जाता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि लियुगुओ भी बाहर आ गया था और फिर वो कहने लगता है कि मैं तो केवल तुम्हारे कहने पर ही बाहर आ सकता हूँ, लेकिन अब तो तुम यहाँ पर कोमा में चले गए हो और इसीलिए ऐसा लगता है कि मेरे आजाद होने का टाइम आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि शायद वो इसे मारने के लिए इसके पास में भी आ जाता है। तो क्या आपको भी लगता है कि लियुगुओ इस मौके का फायदा उठाकर वांगलिन को मार देगा? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।